नमस्कार, मेरा नाम है माही और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ग्वालियर बेंच में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर के जो प्रतिरोध है वे थमा नहीं है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय सुरेश कुमार कैत साहब बीते दिन रिटायर हो गए हैं। उन्होंने अपने विदाई समारोह के दौरान कुछ ऐसी बातें कही जिनसे कुछ ऐसे मैसेज निकलते हैं, कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जिससे ये साफ संकेत है कि अब न्यायालयों में, कोर्ट परिसरों में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर के ये लड़ाई अब लंबी चलेगी। और जिस तरीके से उन्होंने संकेत दिए हैं, ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में शायद इस तरीके की कोई मुहिम वह चलाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बीते दिन लगातार इस तरीके की खबरें आईं जब उन्होंने वकीलों के साथ बैठक की और उसमें जिस तरीके से उन्होंने संकेत दिए कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में जो प्रतिमा लगाए जाने की जो लड़ाई है वो लंबी चलेगी। ये बात उन्होंने कही, इससे तमाम सारे संकेत निकलते हैं। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, जिनका कल ही विदाई समारोह हुआ है, उन्होंने उनके संकेतों के आधार पर, उनके बयानों के आधार पर आने वाले वक्त में किस तरीके से ये पूरी लड़ाई लड़ने के संकेत मिल रहे हैं, इसकी बात करेंगे। कहां हाई कोर्ट्स में, अदालतों में, निचली अदालतों में जो आवेदन है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर के, वहां कैसे आवेदन लोग करने लगे हैं, कैसे मांग करने लगे हैं, उसके बारे में भी बताऊंगी। और साथ में ही एक ऐसी खबर बताऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि भले ही ग्वालियर हाई कोर्ट की बेंच में अभी बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक अदालत में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगा दी गई है। संघर्ष जो है वो रंग लाया है। दोस्तों, आपको पता है कि बीते दिन सुरेश कुमार कैत रिटायर हो गए और उन्होंने अपने विदाई के जो भाषण में जो कुछ कहा है वो पहले आप सुन लीजिए। As you know, from the last 2.5 months, there was some confusion going on. Who will come Chief Justice of this court? But I remind you, my destiny wrote on 14th April 1891, when Bhimrao, now Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar, taken birth in this very state, Madhya Bharat, Mahu. That's why I'm there. दोस्तों, जिस तरीके से ये बात कही उसको लेकर के सीधे तौर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के महू में जन्मे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस तरीके से काम किया, और उन्होंने कहा कि मेरी जो डेस्टिनी है वो लिख गई थी। बाबा साहेब 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में पैदा हुए, इसलिए यहाँ चीफ जस्टिस बना हूँ। देश में ऐसे महान और न्याय प्रिय जजों की संख्या बढ़ेगी, तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा। इस तरीके से उन्होंने बातें लिखी। इसी को लेकर के दोस्तों नितिन मेश्राम, इन्होंने बाबा चीफ जस्टिस का ये वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने पर अपने सम्मान में आयोजित संपूर्ण कोर्ट समारोह को उत्तर देते हुए जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने कहा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने का मेरा भविष्य 14 अप्रैल 1891 को ही लिखा गया था, जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश के मऊ में पैदा हुए थे। बाबा साहेब 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में पैदा हुए, इसलिए मैं यहाँ चीफ जस्टिस बना हूँ। देश में ऐसे महान और न्याय प्रिय जजों की जब संख्या बढ़ेगी तब इस देश का भविष्य उज्जवल होगा। धन्य हो चीफ जस्टिस साहब, आप जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के जज बने, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं हैं। शायद उनकी जो डेस्टिनी है वो कुछ और होती, लेकिन उनका पैदा होना इस बात की तस्दीक करता है, इस बात पर मोहर लगाता है कि वो आज चीफ जस्टिस बने मध्य प्रदेश जैसे राज्य के। इसके अलावा एक और बयान उन्होंने दिया जो काफी ज्यादा वायरल है, पहले आप वो भी सुन लीजिए। सबसे गर्व का विषय वो ये था कि जब हाई कोर्ट में मैं जज बना, उसी हाई कोर्ट में मैं कौन हूं मैं, मेरे पेरेंट्स एग्रीकल्चर लेबरर, मैंने खुद मैट्रिक तक दिहाड़ी मजदूरी की, और उसमें बेंच पे एक मजदूर और मजदूर का बेटा और दूसरा भूतपूर्व राष्ट्रपति जनाब फखरुद्दीन अली अहमद साहब का बेटे जस्टिस बदरुद्दोजा अहमद, हम एक ही बेंच पे
ये जो पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से, रिटन बाय डॉक्टर अंबेडकर। दोस्तों, उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि किस तरीके से जो संविधान है देश का, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को लिखा, उस तरीके से उस संविधान ने कैसे वो संविधान हर किसी व्यक्ति को बराबरी में आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने का काम करने का मौका देता है, हक देता है। उन्होंने एक वाक्य बताते हुए कहा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति के बेटे और वह दोनों एक साथ जज बने। एक तरफ जहां वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति के बेटे और दूसरी तरफ जिन्होंने मैट्रिक तक खुद मजदूरी की, खुद इन्होंने काम किया और एक मजदूर का बेटा जज बना। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक अदालत की, जिसमें सीधे तौर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने का रास्ता साफ हो चुका है। मूर्ति परिसर में पहुंच चुकी है और इसी को लेकर के दोस्तों ये वीडियो जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोर्ट परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा लग चुकी है। अभी उसका अनावरण होना बाकी है। दोस्तों, यह तस्वीर फिरोजाबाद दबराई न्यायालय परिसर की है। यहाँ पर अधिवक्ताओं ने, वकीलों ने अपने पैसों से अपने खर्चे पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये प्रतिमा लगाई है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में इस तरीके की तमाम सारी घटनाएं आपके सामने आने वाली हैं, क्योंकि ग्वालियर हाई कोर्ट बेंच में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने की मांग का मामला ये हाल फिलहाल में थमा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को लेकर के प्रियांशु कुमार ट्वीट करते हैं कि फिरोजाबाद के दबराई न्यायालय परिसर में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति स्थापित। बोला थाना, ये बहुजन समाज एक स्वाभिमान समाज है, अगर इसके स्वाभिमान पर चोट करोगे तो जवाब तगड़ा मिलेगा। ग्वालियर हाई कोर्ट के जातिवादी वकीलों ने हाई कोर्ट में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध करके अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। अब देश भर के न्यायालयों में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। दोस्तों, जब ये बात प्रियांशु कह रहे हैं तो इसका मतलब आप ये समझिए कि अब लगातार तमाम सारे अदालतों में, तमाम सारे कोर्ट में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाने को लेकर के अपील होगी, मांग होगी और चिट्ठियां लिखी जाएंगी, क्योंकि बीते दिन मध्य प्रदेश के छतरपुर कोर्ट में भी यही वाक़या देखने को मिला। मध्य प्रदेश के छतरपुर कोर्ट में बाकायदा वकीलों ने यह गुजारिश की कि यहाँ भी कोर्ट परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जाए और उसका खर्चा जो भी होगा वो सारे वकील और अधिवक्ता गढ़ मिल करके वहन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।